सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिर पड़ी धीमी। अब 3 दिन बाद फिर से एक्टिव होगा मानसून। आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार। कल से उत्तर पूर्वी जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट। हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिर पड़ी धीमी। अब 3 दिन बाद फिर एक्टिव होगा मानसून। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिर से धीमी पड़ गई है। अब 3 दिन बाद फिर से एक्टिव होगा मानसून। आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार। कल से उत्तर पूर्वी जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट। हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिर पड़ी धीमी। अब 3 दिन बाद फिर से एक्टिव होगा मानसून। आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार। कल से उत्तर पूर्वी जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट। हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिर से धीमी पड़ गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार। कल से उत्तर पूर्वी जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट। हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिर पड़ी धीमी। अब 3 दिन बाद फिर से एक्टिव होगा मानसून। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल मौसम का अगर जिक्र किया जाए तो मानसून की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि अच्छी खासी बरसात इस बार नहीं हुई है। अपेक्षा जितनी की गई थी उससे कम बरसात हुई है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। फिर से 3 दिन बाद एक्टिव होगा मानसून। तो इस बरसात के चलते आपको बता दें कि अगर ये बरसात अच्छी होती है तो फसलों के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिर से धीमी पड़ी। अब 3 दिन बाद फिर से मानसून जो है वो एक्टिव होगा। और फिलहाल मानसून का अगर जिक्र किया जाए तो कितना तापमान बना हुआ है, कितनी बरसात हुई है, इसको लेकर जानकारी ले लेते हैं। पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है मानसून को लेकर? देखिए, क्योंकि काफी धीमी गति के साथ मानसून इस बार आया। पहले भी हमने देखा कि किस तरह से कम बरसात हुई है, इस बार भी कम बरसात हुई है। क्या माना जाए, कितना इफेक्ट पड़ेगा फसलों पर और कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उमस भरी गर्मी आज भी नजर आ रही है? साधना, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जलवायु का परिवर्तन हमें देखने को मिला और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार गर्मी का रिकॉर्ड भी टूटा है और अनचाही बारिश भी देखी है, नौतपा के अंतर्गत भी बारिश देखी है। और जिस तरीके से मानसून ने हरियाणा में 2 जुलाई को प्रवेश किया था, उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि लगातार जो है बारिशें देखने को मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मानसून भी जो है लुका छुपी का गेम खेलता दिखाई नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आईएमडी की तरफ से लगातार चेताया जाता है। अब जिस तरीके से मानसून को लेकर जो है लोगों ने पिछले 2 दिनों में बारिशें देखी हैं, बारिशें इतनी नहीं हुई कि जिसको लेकर हम ये कह सकें कि बहुत अच्छी बारिश हुई है। अब भी जो है पानीपत और रोहतक की बात करूं तो कहीं ना कहीं सूखा नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पंचकुला, यमुनानगर, दादरी वगैरह की उधर की तरफ की बात की जाए, कुरुक्षेत्र की बात की जाए, तो वहां कहीं ना कहीं बारिशें हुई हैं जिससे आम लोगों के साथ किसानों को भी रिलीफ हुआ है। लेकिन अब फिलहाल फिर से जो है आईएमडी की तरफ से चताया गया है कि
मानसून जो है 27 तारीख को पूरी रूप से सक्रिय होगा, जिसमें पूरे हरियाणा के अंदर जो है आपको बारिश देखने को मिलेंगी। लेकिन रुक रुक कर जिस तरीके से गर्मी बढ़ जाती है, उमस हो जाती है, उससे यही अंदाजा लग रहा है कि जिस तरीके की मौसम वैज्ञानिकों को, विश्व के मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि लगातार जो है मानसून कम होगा, उसके आसार नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके की बारिशें होनी चाहिए थी वो बारिशें नहीं हो पा रही। आप तमाम क्षेत्रों की अगर बात करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो है बारिशें हुई हैं। सिरसा जिले की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है अच्छी बारिशें हुई हैं, अच्छा लोगों को और किसानों को जो है रिलीफ मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर NH-44 से लगते हुए जिलों की बात की जाए तो पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, फरीदाबाद, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर जो है बारिशें तो हुई हैं, लेकिन वो बारिशें जिसकी जरूरत थी आम लोगों के साथ साथ आम किसानों को भी, वो बारिशें नहीं हुई। उसको लेकर जो है लोगों के अंदर जो है एक इंतजार भी है कि मानसून हो और लगातार बारिश हो, तो उसको लेकर लगातार जो है उम्मीद बनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि बारिशें कब होती हैं। एक बार फिर से जो है IMD की तरफ से नई गाइडलाइन आई है कि 27 तारीख को जो है पूरी तरीके से जो है मानसून सक्रिय रहेगा और हर जिलों के अंदर बारिश देखने को मिलेगी। तो लेकिन आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि बारिशें कितनी होती हैं और किन किन जिलों में बारिशें हुई हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। राजीव सुल्तानिया भी लगातार बने हुए। राजीव, किस तरह का मौसम नजर आ रहा है और कितनी mm बरसात हुई है आपके जिले में? जी साधना जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग के द्वारा आज हरियाणा में अनुमान जारी किया गया है कि आज भी उत्तरी हरियाणा के जो जिले हैं अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, उसमें बारिश के आसार जो है वो मौसम विभाग ने जताए हैं। वहीं हम दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो दक्षिणी हरियाणा में भी 25% से 50% बरसात का अनुमान मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। ऐसे में आज जो है वो बादलवाई छाई हुई है और बरसात होने का जो अंदेशा है वो है कि शाम तक बरसात हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 3 दिन के दौरान यहाँ पर 40 mm के करीब बरसात देखने को मिली है, जिससे मौसम काफी सुहावना हो गया और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। वही हम पूरे हरियाणा की बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान है कि अब की बार 231 mm बरसात पूरे हरियाणा में औसतन होनी चाहिए थी, लेकिन 171 mm ही अभी तक मानसून की जो बरसात है वो हुई है। ऐसे में 24% बरसात जो हो कम हुई है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने पहले भी ये जताया था कि अब की बार मानसून कमजोर रहेंगी और बरसात कम देखने को मिलेगी, और उसके असर जो है कोई ना कहीं दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि बरसात जो है अब की बार कम देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 3 दिन के दौरान जो हल्की से मध्यम बरसात हुई है उससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का तापमान जो था वो करीब 40 डिग्री के पार पहुंच गया था। तो ऐसे में उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा था। लेकिन अभी जो 3 दिन से बरसात हुई है उससे तापमान में काफी गिरावट हुई है। और महेंद्रगढ़ जिले के हम तापमान की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का अधिकतम तापमान 32 डिग्री पर पहुंच गया है, वही न्यूनतम तापमान भी 23 डिग्री पर पहुंच गया है, जो पूरे हरियाणा में सबसे कम महेंद्रगढ़ जिले का रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलती नजर आई है। और अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून जो है 2 दिन दौरान बिल्कुल कमजोर रहेंगी, लेकिन उसके बाद 27 तारीख से फिर से जो है ना पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगी। उससे अच्छी भारी बरसात का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया। तो ऐसे में 27 जुलाई से हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, जिससे और भी तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। लेकिन जो कहीं ना कहीं बरसात हुई है उससे किसानों के चेहरे पर भी खुशी नजर आई है, क्योंकि पिछले सप्ताह की हम बात करें तो तापमान में वृद्धि होने की वजह से किसानों की जो फसल थी उसमें भी काफी नुकसान था वो देखने को मिल रहा था। लेकिन जो हल्की बरसात हुई है उससे किसानों को काफी राहत मिलती नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी हरियाणा के अंदर जो किसानों के द्वारा बाजरे और कपास की फसल यहाँ पर लगाई गई है, और महेंद्रगढ़ जिला डार्क जोन के अंदर आता है, यहाँ पर पानी की किल्लत रहती है। तो ऐसे में ये जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से बरसात पर ही निर्भर करता है। तो ऐसे में जो बरसात हुई है उससे किसानों को काफी फायदा जो है वो बिल्कुल नजर आया है। जी साधना जी। बिल्कुल, आप बने रहिए राजीव। जितेंद्र भी बने हुए। जितेंद्र, अगर देखा जाए तो क्योंकि जब भी मानसून एक्टिव होता है उससे ठीक पहले प्रशासन ये कहते हुए नजर आता है कि अगर अच्छी खासी बरसात भी होगी तो जलभराव, जल जमाव की तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। जल निकासी का क्या कुछ प्रबंध किया गया है? की बात की जाए, जिस तरीके से मानसून के अंतर्गत बारिश हुई थी उसको लेकर जो है अगर एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाए तो देखिए जो पिछली बार की बारिश है उसकी अपेक्षा जो है 40% भी बारिश नहीं हुई है, जिससे तमाम हरियाणा के क्षेत्र में कुछ जिलों के अंदर
जरूर बारिशें हुई हैं, लेकिन मानसून के दौरान जो है हम देखते थे लगातार तमाम जिलों के अंदर अच्छी बारिशें देखने को मिलती थी, जिससे लोगों को राहत भी मिलती थी। और लगातार जो है किसान जहां पर भी जो भी फसल बो रहे हैं, जैसे अगर पानीपत की बात की जाए तो देखिए खादर का एरिया है जहां पर जो है हरी फसलें काफी लगती है, अभी उनको भी लेट हो रहे हैं। एक किस्म से आप ये मान के चलिए सूखा जिसको कह सकते हैं, आप इतनी बारिश नहीं हुई। रोपाई की बात की जाए, धान की रोपाई की बात की जाए तो धान किसानों ने लगा लिए थे, लेकिन जो उनको धान के बाद जो बारिश चाहिए थी वो ऐसी बारिश देखने को नहीं मिली जिससे किसानों के जो है चेहरे खिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार जो है प्रशासन ने जिस तरीके से दावे किए थे कि लगातार बारिश के दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्था जो है पूर्ण कर ली है। और मैं आपको ये भी बता दूं, पानीपत में सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जो LNT की तरफ से किया जा रहा है, नगर निगम हो या तमाम प्रशासन हो। जल भराव की समस्या फिलहाल अभी ऐसी देखने को नहीं मिली है। कारण यही है कि बारिशें नहीं है। अगर बारिशें ज्यादा बारिश हो, और यहाँ पे पानीपत में देखने को मिला है कि जो भी बारिशें हुई है, रात को बारिश हुई है, दिन में फिर वही उमस और मौसम जो है एकदम से चेंज हो जाता है। और लगातार IMD की तरफ से भी जताया जा रहा है कि लगातार अब जिस तरीके से 27 तारीख की बात की जा रही है कि 27 तारीख को जो है मानसून सक्रिय होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से दक्षिणी विक्षोभ जो है बनकर जो है रुक कर जो है समाप्त हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये अंदेशा जता रहे हैं कि जो विश्व के वैज्ञानिकों ने लगातार चेतावनी दी थी कि इस बार जो है मानसून कम रहेगा, तो वो एक सटीक जाहिर कर रहा है कि लगातार जो है मानसून भी कम है। और कहीं ना कहीं लोगों को जो है इससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून के दौरान जितनी बारिशें होनी चाहिए थी वो बारिश नहीं हो पाई। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ जिलों में जो है वो लगातार जो है बारिश, चाहे आप महेंद्रगढ़ की बात करें या सिरसा की बात करें या बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ छुटपुट से ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन तमाम अगर दक्षिणी हरियाणा की मैं बात करूं तो उस जगह जो है आप ये देखेंगे कि नाम मात्र के बराबर बारिश है। और जिस तरीके की मानसून में लोग कल्पना करते हैं कि भारी बारिश होंगे, अगर हम पिछले साल की बात करें तो आप देखिए पिछले साल इतनी बारिशें थी तो लगातार जो है लोगों को बड़ी राहत मिली है, जल भराव भी हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस बार के मानसून की बात की जाए तो इस बार जलवायु परिवर्तन होने के कारण तमाम चीजें जो है अप्रत्याशित हुई है, जिसको लेकर जो है सटीक भविष्यवाणी भी IMD की तरफ से नहीं चेताई गई। पिछले साल की अगर अपेक्षा रखी जाए कि लगातार जो है बारिशें जो है वो तमाम जिलों के अंदर, हरियाणा के तमाम जिलों में हमने बारिशें देखी थी, चाहे वो दक्षिणी हरियाणा की बात करें या उत्तरी हरियाणा की बात करें, तमाम जगह जो है बारिशें देखने को मिली। लेकिन इस बार जो है लगातार जो है सूखा, आप ये कह सकते हैं कि बारिशें हुई है, वो बारिशें हुई है मानसून में पिछले साल बारिशें देखने को मिली थी। लेकिन इस बार के मानसून ने बिल्कुल जो है लोगों को जो है मजबूर कर दिया है कि वो किस तरीके से आने वाले दिनों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून अगर पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है तो कहीं ना कहीं बिजली के कट भी होते हैं। लगातार किसानों को भी जो पानी मिलना चाहिए, जो वर्षा के कारण जो है उनको पानी मिलता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती हुई है। और जिस तरीके से प्रशासन जो है अपना पैर पे पैर रखकर सोया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम खबरें दिखाते थे किस तरीके का जल भराव हुआ है, लेकिन ऐसी कोई चीजें हम दिखाई नहीं पा रहे। कारण यही है कि मानसून उतना सक्रिय नहीं है, उतनी बारिशें नहीं है, छुटपुट बारिशें होती है, रात को बारिश हो जाती है, दिन में वही तापमान। अगर मैं तापमान की बात करूं तो देखिए 31 डिग्री तापमान है, उमस है, धूप निकली हुई है। तो लगातार जो है जलवायु होने के कारण, जलवायु में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण मौसम में भी परिवर्तन हुआ है। और यही कारण है कि लगातार जो है मानसून को लेकर एक सटीकता जो है, एक जो सटीक जानकारी है वो निकल कर नहीं आ रही है। 27 तारीख के बाद फिर मानसून सक्रिय और लगातार बारिशें बताई गई हैं, लेकिन किस तरीके की बारिशें होंगी हम देख रहे हैं कि लगातार 2 जुलाई से जिस तरीके से मानसून सक्रिय था उसको लेकर यही अंदेशा लगाया जा रहा था कि आज की बारिशें होंगी, लेकिन बारिशें इतनी नहीं हुई। अगर पानीपत की बात की जाए तो पानीपत में जो है पिछले साल की अपेक्षा जो है 14 से 15% बारिशें हुई है। और 14-15% बारिश का अनुमान, अंदाजा ये लगा लीजिए तो उससे आम किसानों को कितनी राहत मिलती होगी और आम लोग जो है उससे किस तरीके से वाकिफ है। जी साधना, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।